चौरी चौरा एक बहुजन बगावत थी जिससे कि गांधी जी भी घबरा उठे थे। जय भीम नमो बुद्धाय। चौरी चौरा गरीबों और निम्न वर्गीय किसानों मजदूरों का विद्रोह था, जिसके निशाने पर अंग्रेज बेशक थे, लेकिन ये विद्रोह गांधी और कांग्रेस की जमींदार परस्त नीतियों के खिलाफ भी था। 4 फरवरी 1922 की चौरी चौरा की घटना न केवल भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। चौरी चौरा के डुमरी खुर्द के लाल मोहम्मद, बिक्रम अहीर, नजर अली, भगवान अहीर और अब्दुल्ला के नेतृत्व में किसानों ने जमींदारों और ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक चौरी चौरा थाने को फूंक दिया। इसमें अंग्रेजी सरकार के 23 सिपाही मारे गए। आधुनिक भारत का इतिहास चौरी चौरा के संदर्भ के बिना पूरा नहीं होता, लेकिन अक्सर इस घटना को ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आमजन के संतोष की स्वतः स्फूर्ति अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। बहुत कम इतिहासकारों ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि यह घटना पिछड़े, दलित और मुस्लिम गरीब किसानों की स्थानीय उच्च जातीय जमींदारों और ब्रिटिश सत्ता के गठजोड़ के खिलाफ बगावत थी, जिसकी लंबे समय तक तैयारी की गई थी। थाना जलाने की योजना इसमें शामिल नहीं थी। इस घटना की तुलना बास्तील के किले पर फ्रांस की जनता के हमले और कब्जे से की जाती है। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की विद्रोही जनता ने फ्रांसीसी राजसत्ता के गढ़ बास्तील के किले पर कब्जा कर लिया था। इसी घटना ने फ्रांसीसी क्रांति का आगाज किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के सभी इतिहासकारों ने चौरी चौरा की घटना का उल्लेख किया है, लेकिन प्रमाणिक तथ्यों, इतिहास के सभी दस्तावेजों और जनता के बीच इस घटना की स्मृतियों को आधार बनाकर सुभाष चंद्र कुशवाहा ने एक मुकम्मल इतिहास प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया है कि ये बगावत अंग्रेजों के खिलाफ तो थी ही, साथ ही मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की जमींदार समर्थक नीतियों के भी खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। जिन किसानों ने इस विद्रोह में भाग लिया और खासकर जिन लोगों ने इसका नेतृत्व किया, वे लोग स्वयं को कांग्रेस का स्वयंसेवक मानते थे और गांधी जी के स्वराज का अर्थ जमींदारों और पुलिस के अन्याय और अत्याचारों से मुक्ति भी मानते थे। ग्रामीण आबादी के सबसे नज़दीक ब्रिटिश सत्ता के केंद्र के रूप में थाना ही था, जहां वे अपना विद्रोह जता सकते थे। 4 फरवरी 1922 को उन्होंने उस सत्ता को न केवल चुनौती दी, बल्कि विद्रोह की रात चौरी चौरा रेलवे स्टेशन और डाकघर पर तिरंगा फहराकर अपने संघर्ष का मकसद समाज के सामने रखा। इस विद्रोह में चौरी चौरा के 40 किलोमीटर के दायरे के 60 गांवों के गरीब किसान शामिल हुए थे। इनकी संख्या 2 से 3 हजार के बीच थी। इस बगावत के नेता अब्दुल्ला चूड़ीहार, भगवान अहीर, बिक्रम अहीर, नजर अली, रामस्वरूप बरई आदि थे। चौरी चौरा की बगावत के लिए 19 लोगों को फांसी दी गई थी। इन 19 लोगों में अब्दुल्ला, भगवान अहीर, बिक्रम अहीर, दुधई, कालीचरण कहार, लवटू कहार, रघुबीर सुनार, रामस्वरूप बरई, रुदली केवट, संपत चमार आदि को फांसी दी गई थी। जाति के आधार पर देखें तो अहीर जाति के 4, कहार जाति के 3, मुसलमान 3 और केवट जाति के 2 लोगों को फांसी दी गई। 19 लोगों को फांसी देने के साथ ही 14 लोगों को आजीवन कारावास और 96 लोगों को अलग अलग तरह की सजाएं दी गई थी। इस घटना ने उच्च जातीय जमींदारों, राजा, नवाबों और ब्रिटिश सत्ता को हिला दिया। यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई, जहां एक ओर दुनिया भर के जन पक्षधर क्रांतिकारी ताकतों ने इनका स्वागत किया और भारत में क्रांतिकारी तूफान की शुरुआत करने के रूप में देखा। वहीं उच्च जातीय जमींदारों को अपने संगठन की रीढ़ मानने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके नेता गांधी इस विद्रोह से घबरा उठे। उन्होंने मेहनतकश गरीब जनता की इस बगावत को गुंडों का कृत्य या उपद्रवियों का कृत्य कहा। ऐसा कहकर वे सीधे सीधे उच्च जातीय जमींदारों और ब्रिटिश सत्ता के पक्ष में खड़े हो गए। चौरी चौरा संघर्ष की हकीकत को ज्यादातर इतिहासकारों ने छिपाया और तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। हम सभी जानते हैं कि भारत के ज्यादातर इतिहासकार उच्च जातीय और उच्च वर्गीय इतिहास दृष्टि के शिकार रहे हैं। इसमें बहुत सारे वामपंथी इतिहासकार भी शामिल हैं। दलित बहुजन समाज के संघर्षों और उसके नायकों की निरंतर द्विज इतिहासकारों द्वारा उपेक्षा की जाती रही है।
यह चीज चौरी चौरा की घटना के संदर्भ में भी हुई। इस संदर्भ में सुभाष चंद्र कुशवाहा कहते हैं, मेरे जहन में जब भी चौरी चौरा विद्रोह का स्मरण आता है तो सोचता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश सत्ता को नेस्तनाबूद करने वाले इस इकलौते कृत्य को गौरवान्वित करने के बजाय उपेक्षित करने का कारण भारतीय सामंती समाज के उस वर्ग चरित्र का हिस्सा तो नहीं जहां गरीब किसानों, मुसलमानों और कथित निम्न जातियों को हमेशा उपेक्षित और तिरस्कृत किया गया है। कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन के वर्गीय चरित्र पर तो वामपंथी इतिहासकार एक हद तक प्रश्न उठाते हैं, लेकिन यह आंदोलन उच्च जातियों के नेतृत्व में जातीय वर्चस्व का भी संघर्ष था। इसे देखने की कोशिश नहीं करते। डॉक्टर अंबेडकर ने निरंतर स्वतंत्रता आंदोलन के उच्च जातीय चरित्र को अपने विमर्श और संघर्ष के केंद्र में रखा। यही काम प्रेमचंद ने अपने उपन्यास गोदान में किया है। गोदान का केंद्रीय निष्कर्ष यह है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकारी शक्तियां उच्च जातीय और उच्च वर्गीय हैं। सुभाष चंद्र कुशवाहा चौरी चौरा के किसानों की बगावत को किसी स्थानीय कांड के रूप में नहीं लेते। वे इसके विश्वव्यापी और देशव्यापी फलक को प्रस्तुत करते हैं। दुनिया भर की जनता के संघर्षों के इतिहास के साथ चौरी चौरा के इतिहास को जोड़ते हुए वे लिखते हैं, चौरी चौरा का किसान विद्रोह भारतीय इतिहास की कई फंतासियों, मिथकों और कुलीनतावादियों के दोगले चरित्र का पर्दाफाश करते हुए इस तथ्य को रूपायित करता जान पड़ता है कि किसी गुलाम देश की आज़ादी सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के प्रयासों से नहीं मिलती। आज़ादी के लिए हमेशा जन संघर्ष की जरूरत पड़ती है। ऐसे संघर्षों में कई बार हिंसा की उपस्थिति अधिनायकवादियों द्वारा अनिवार्य बना दी जाती है, तो कई बार स्वयं की हिफाजत के लिए भी हिंसा जरूरी हो जाती है। आत्मरक्षार्थ शस्त्र लाइसेंस देने के पीछे दुनिया भर में यही सिद्धांत अपनाया जाता है। इस विद्रोह के सामाजिक चरित्र को उजागर करते हुए सुभाष कुशवाहा लिखते हैं, गोरखपुर के गरीब और अछूतों का यह विद्रोह अंग्रेजों से लोहा लेने और प्राणों की आहुति देने वाले दक्षिण के मोपला विद्रोह और राजस्थान के भील विद्रोह के समान उच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। स्वयं सेवकों ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस विद्रोह को अंजाम देने के लिए एक हद तक रणनीति भी बना ली थी। 4 फरवरी की सभा को सफल बनाने के लिए मात्र 2 दिन की तैयारी में 40 किलोमीटर की परिधि के लगभग 60 गांवों के स्वयं सेवकों को बुलाकर एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत की थी। गोरखपुर की कांग्रेसी मुख्यालय का नेतृत्व न मिलने के बावजूद उन्होंने अपना नेतृत्व विकसित किया और उसके निर्देशों का पालन भी किया। चौरी चौरा के 60 गांवों के गरीब किसानों के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए लेखक लिखता है, किसान विद्रोहों के पीछे थानेदार गुप्तेश्वर सिंह और अंग्रेजों द्वारा पोषित जमींदारों के जुल्म जनता में आक्रोश पैदा कर रहे थे। दूसरी ओर गांधी महात्मा, फकीर, देवता और चमत्कारिक पुरुष के रूप में समाचार पत्रों तथा देख अभिजातियों द्वारा स्थापित किए जाने के बावजूद किसानों की किसी भी समस्या का हल कांग्रेसी आंदोलन के पास नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि ज्यादातर जुर्म ढाने वाले जमींदार कांग्रेस के समर्थक थे। आधुनिक भारत के इतिहास में 2 समानांतर धाराएं चल रही थी। एक उच्च जातीय धारा थी जिसका लक्ष्य सिर्फ ब्रिटिश सत्ता को हटाकर उसका स्थान स्वयं लेना था, जबकि दूसरी धारा बहुजनों की थी जो ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति के साथ उच्च जातीय की सत्ता से भी मुक्ति चाहती थी। चौरी चौरा को लेकर इसलिए 2 तरह का इतिहास लेखन हुआ है। तो ये थी छोटी सी जानकारी चौरी चौरा विद्रोह से संबंधित। अगले वीडियो में इसी तरह की एक नई जानकारी लेकर फिर से हाजिर होंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।